साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी सेंस यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस पे और एक्साइज ड्यूटी कट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अभी कच्चे तेल की प्राइसेस जो मार्केट में चल रही हैं वो तो एक कहानी है, वो हम लोग सब देख ही रहे हैं, पर्दों पर देख रहे हैं। लेकिन हमें ये भी साथ में देखना होगा जो इंडियन बास्केट है उसकी क्या कीमत है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड की क्या कीमत है वो तो अहमियत रखता है, लेकिन साथ में ये जो इंडियन बास्केट है उसकी क्या कीमत है वो ज्यादा मायने रखता है। और क्योंकि इंडियन बास्केट जो है का जो करंट प्राइस है ब्रांड से उससे कहीं ज्यादा है, 140 का लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि $150 पर बैरल पे इंडियन बास्केट। तो क्योंकि हम जो है इस समय सारा फोकस ये है कि चाहे जहां भी मिल रहा है, जिस दाम पे मिल रहा है, जैसे पे मिल रहा है, हाँ, तो उसको लेकर के आया जाए, उसको तेल को लेकर के आया जाए, एलपीजी को लेके आया जाए, एलएनजी को लेके आया जाए, तो इंडियन बास्केट काफी थोड़ी ज्यादा है। और इसलिए अभी कोशिश यही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार को ऐसा लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज शायद काफी बड़े स्तर पर खुल जाएगी। हो सकता है 100% ना खुले, लेकिन खुल जाएगी। भारत का प्रयास है, G7 का प्रयास है, फ्रांस के साथ मिलकर भी भारत काम कर रहा है, नेवी के भी हमारे इंडियन नेवी के 3 जहाज वहां भेजे गए हैं, और कुल मिला के ईरान भी थोड़ा एकोमोडेट कर रहा है, सऊदी अरब भी चाहता है ये खुल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आंशिक रूप से आंशिक लेकिन स्थायी रूप से शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। और ये जो सरकार ने आज एक्साइज के जिसने आपने जिक्र किया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक तो ये कोशिश है कि जो आम उपभोक्ता है उसको कहीं ना कहीं इंसुलेट करो, उसको प्रोटेक्ट करो, जिससे उसके ऊपर जो है उसका जो युद्ध चल रहा है उसकी ज्यादा आंच उसके ऊपर ना आ पाए। तो कोशिश ये है। दूसरी तरफ जो सरकारी कंपनियां, खासतौर से सरकारी कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल लाएं, प्रोसेस करें और उसको पूरे देश के अंदर पहुंचाएं, जो उनकी वित्तीय स्थिति है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर उनकी बैलेंस शीट खराब होगी तो उनको फिर क्रेडिट लेने में दिक्कत होती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो तेल लेकर के वो आते हैं, जो थोड़ा बहुत क्रेडिट लेने का प्रयास भी करते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, तो और उससे फिर दाम पे भी असर पड़ता है। तो कोशिश है कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल जो है थोड़ा दुरुस्त रहनी चाहिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो युद्ध जो है बहुत लंबा ना चले, तो कहीं ये कैलकुलेशन लेके चला था। लेकिन जो भी सरकार ने किया है मुझे लगता है कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है और हिम्मत भी बहुत बड़ी है। और साथ में ये भी है, ये इस बात की भी कंसर्न है कि आम उपभोक्ता को जहां तक संभव हो सके उसको इंसुलेट करो, उसको बचाने की कोशिश करो। नरेंद्र तनेजा जी, पिछले क्वार्टर्स ही हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ओएमसी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बेहतर होनी शुरू हुई है, उनके मार्जिन यहाँ पर बेहतर हुए हैं, और जिस तरह के स्टेप्स अब देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल है और सरकार की जो यहाँ पर कोशिशें भी हैं, आपको लगता है कि एक बार फिर से प्रेशर में आता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक चीज हमको ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो ऑयल होता है वो एक पॉलिटिकल कमोडिटी होता है पूरी दुनिया के अंदर। आपने भी देखा, अमेरिका अगर लगा हुआ ईरान के ऊपर तो ऊपर से कुछ भी नजर आता हो, लेकिन अंदर की कहानी यही है, उसको ईरान का तेल चाहिए और उसका गैस चाहिए, वो चाहता है उसके ऊपर उसका दबदबा रहे। खुद अमेरिका की ना जरूरत हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दुनिया की पॉलिटिक्स में जिसका तेल के ऊपर दबदबा है, तेल पे कब्जा है, वही दुनिया का बॉस है, वही दुनिया का दादा है। अमेरिका जानता है, इसलिए उसको तेल चाहिए। तो ये पीछे की कहानी, अंदर की कहानी तो तेल और गैस है ईरान की। अब लेकिन हमारे यहाँ देश में जैसे आपने जो प्रश्न किया उसमें ये है कि यही मुख्यतः कंपनियां हैं। हालांकि प्राइस जो है वो डीरेगुलेटेड है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती औपचारिक रूप से अगर आप देखते हैं, लेकिन ये इन कंपनियों को श्वास रहे। तो अभी तो आपकी बात मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हालात चल रहे हैं और जिनको मैंडेट है इन कंपनियों का, तो सरकारी मैंडेट तो यही है, ठीक है, प्रॉफिट कमाओ पे कंपनियों, लेकिन अंदर से ये मैंडेट बहुत बड़ा है कि हर हालत में उपभोक्ता को तेल पहुंचाओ, डीजल पहुंचाओ, एलपीजी पहुंचाओ, बहुत ज्यादा दाम उनसे मत लो। तो अंदर का मैंडेट तो यही है। तो सरकार ने अपनी ड्यूटी कम करी है, और लेकिन इसलिए कि जो सरकारी जो कंपनियां हैं ये इनका सामर्थ्य भी बना रहे, उनकी बैलेंस शीट भी बना रहे। तो आपकी बात सही है, जो पिछले क्वार्टर में हमने देखा था, आने वाले क्वार्टर के अंदर वो कहानी तो बदलेगी। अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर ये कहानी तो दबाव में रहने वाली है। एक फाइनल सवाल मिस्टर तनेजा, और क्रूड के प्राइसेस को लेकर है ये, जहां पर हमने $100 भी होल्ड होता हुआ देखा है। ये पूरा हफ्ता तो $100 के ऊपर रहा, पिछले हफ्ता भी आधा हफ्ता हमने $100 बरकरार आता हुआ देखा है। अगर एवरेज निकाली जाएगी मार्च के महीने की तो काफी ऑन द हायर साइड होगी। किस तरह के क्रूड प्राइसेस रेंज अब हम यहाँ पर अप्रैल की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, युद्ध ने बहुत सारे फंडामेंटल्स बदल दिए हैं।
अब पहले हम लोग पूरी दुनिया में बात करते थे भाई ब्रांड का ये हैगा, बेंचमार्किंग इतनी है, और ज्यादातर जो ब्रांड होता था अगर दुनिया के बाजार में वो $90 चल रहा है तो हम भारत में भी 90 नहीं तो 90 की जगह भारत की इंडियन बास्केट को हम 90 की जगह 86 पे लेके चलते थे, 86 लेके चलते। इंडियन बास्केट हमेशा नीचे होती थी अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं। आज की स्थिति यह है कि इंडियन बास्केट भी ऊपर है, चाइनीज बास्केट भी ऊपर है, जापान की बास्केट का भी लगभग वही हाल है, पाकिस्तान की बास्केट का तो बहुत ही बुरा हाल है, बांग्लादेश तो स्ट्रगल कर रहा है, श्रीलंका बुरी हालत में है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत स्क्रीन पे आज दिखती है ट्रेडर्स की स्क्रीन पे वो एक दाम है, और वो मुझे लगता है कि जो अगर युद्ध जो है थोड़ा लंबा चलता है तो कहानी बढ़ेगी। लेकिन युद्ध से भी सारी बात है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी खुलती है और अगर खुल पाती है और उस पर ईरान का दबदबा नहीं हो जाता, जैसे ईरान कह रहा है कि आने वाले समय में वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाएगा, हर जहाज से $1 $2 मिलियन लेगा। अब इसका मतलब हुआ कि सऊदी अरेबिया की जो एनर्जी ऑटोनॉमी है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कुवैत की भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो अर्थशास्त्र उससे बदलेगा और उसका इम्पैक्ट कीमतों पे आएगा। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा होने देगा, क्या सऊदी अरब ऐसा होने देगा, इस कहानी को भी हमको देखना है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अमेरिका युद्ध नहीं जीत रहा है और ईरान युद्ध नहीं हार रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तेल किधर जाएगा और तेल की धार क्या होगी और तेल का अर्थशास्त्र क्या होगा, अभी तो सब कुछ बहुत ही डायलेमा के अंदर, बहुत परेशानी में, कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल। प्रेडिक्ट तो सोच लीजिए, अभी तो ठीक से एनालाइज करना भी मुश्किल। आई गेट योर पॉइंट। जी हाँ, सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, अनसर्टन है और इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, लगता यही है कि कुछ चिंता का विषय यहाँ पर बना रह सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे कहा गया कि OMCs के मार्जिन को यहाँ पर देखना होगा, वो शायद अंडर प्रेशर आते हुए नजर आए अगर कच्चा तेल यहीं रहता है और इंडियन प्राइसेस भी नहीं बढ़ाए जाते। हम